हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट के यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था और उसके फार्मूला को जाना था। आज एक्सरसाइज 1.5 के चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये भी सारा प्रश्न कॉम्प्लीमेंट पर आधारित है और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये दोनों फार्मूला का काम करता था। आप लोग जितने भी इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर के कॉम्प्लीमेंट के इसके पहले के पार्ट में देख लीजिए, तब इसको समझने में और आसानी होगी। आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक सेट ए दिया हुआ हमारे पास 2 4 6 8, बी सेट दिया 2 3 5 7। हमको वेरीफाई करने बोल रहा है। पहला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको डैश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले इसको वेरीफाई करने के लिए इधर का पार्ट अलग निकालना होगा और इधर का पार्ट अलग निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पहले क्वेश्चन में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दूसरे में निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों बराबर है या नहीं, इसी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ए का सेट यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8। बी का सेट दिया हुआ है हमारे पास 2 3 5 7। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। यूनियन निकालने पिछले के वीडियो में बताए थे कि कैसे निकालना है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो यूनियन में सारे एलिमेंट को लिखते थे, जो दोनों में होता था उसको एक बार लिखना होता था। 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया आपका ए यूनियन बी। और यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर के 9 तक। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने भी पिछले के वीडियो में बताए हैं, आप लोग वहां से जाकर इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बताए थे कि जब कॉम्प्लीमेंट तब निकालेंगे जब यूनिवर्सल सेट और इसमें जो जो एलिमेंट मिलेगा उसको नहीं लिखना। यहाँ जैसे 2 से लेकर 8 तक मैच हो रहा है तो यूनिवर्सल सेट का 2 से 8 तक का एलिमेंट नहीं लिखाएगा और जो बच गया वो लिखाएगा 1 और 9। यहाँ जो बचा वो एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ये आया। अब जब एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक अब इसका इधर से ये आया इस पार्ट का, अब इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ए। जब निकालेंगे जब ए का सारा एलिमेंट, यदि यहाँ देखिए 2 4 6 8, तो यहाँ से हम लोग 2 को छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे, 6 को छोड़ेंगे और 8 को छोड़ेंगे, बाकी जो बचा उसको लिखेंगे। तो ए डैश ए या कॉम्प्लीमेंट निकला 2 4 6 8 को छोड़ करके। तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट आया। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में 2 3 5 7 को छोड़ेंगे, 2 3 5 7 को, जो बचेगा वो लिखेंगे। 1 बचेगा, 2 3 को छोड़ देना, 4 आएगा, 5 को छोड़ देंगे, 6 आएगा, 7 यहाँ 7 को छोड़ देंगे, 8 और 9। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हम लोग को इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालने बताए थे कि जो सेम होगा दोनों एलिमेंट में वही इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ से 1 मिल रहा है और यहाँ से 9 मिल रहा है, तो इसमें 1 आएगा और 9 आएगा। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी डैश या कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का एलिमेंट 1 और 9 आ रहा है, 1 और 9 आया। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये वेरीफाई हो गया। यही चीज़ को दिखाना था। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस चीज़ों को समझना होगा। और पिछले जो कॉम्प्लीमेंट को नहीं समझे, पिछले के वीडियो में जा कर के कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। आइए अब दूसरे प्रश्न को वेरीफाई करते हैं। दूसरे में हमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको दिखाना है, साबित करना, वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग ए
ए का सेट यू लिखते हैं पहले, 1 2 3 से लेकर 9 तक आएगा। ए एक सेट है, इसके अंदर 2 4 6 8 है। बी है हमारे पास 2 3 5 7। सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को पता है निकालने के लिए जो सेम मिलेगा वही इंटरसेक्शन में आता है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जब, तो कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग निकालने जान रहे हैं। जो इसमें है वो इस यूनिवर्सल सेट को देखकर इसको नहीं लिखना है, बाकी ये सारा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरे में सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बताए थे, ये जो है एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के ये सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे। 2 4 6 8 को छोड़ने के बाद इसमें बचेगा 1 3 5 7 और 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट आया। बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यहाँ से, बी के एलिमेंट को देख करके 2 3 5 7 छोड़ देंगे। इसमें 2 3 5 7 को छोड़ेंगे। 2 3 5 को 7 को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 1 4 6 8 9। अब इसका दोनों का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में बताए थे सारे एलिमेंट को लिखना होता है। 1 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। आप लोग यहाँ ध्यान दे सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। देखिए सारा एलिमेंट इसमें मैच हो रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाई। ठीक है, इस तरह हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और इस टाइप के आप लोग भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्रश्न कोई भी हो। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज है उसको ध्यान में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया हुआ रहेगा कि ए इंटरसेक्शन ए डैश जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। ए एक यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, इसमें ए आएगा, तो ए ये हो गया आपका। फिर बोल रहा है ए डैश, मतलब इसका एलिमेंट को छोड़ करके ये आ जाएगा, ये बाहर वाला। ठीक है, ये बाहर वाला आ जाएगा। लेकिन जब पूछ रहा है इंटरसेक्शन जब पूछेगा, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन जब पूछेगा तो क्या होगा, ए का एलिमेंट बीच वाला हुआ। ठीक है, ए डैश का इंटरसेक्शन, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट बाहर हो गया, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कोई मैच करेगा नहीं, तो ये फाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग अब अगले इसी टाइप के, ये पहला हुआ, ये दूसरा ए यूनियन ए डैश जब करेंगे, हमारे पास ए बीच वाला हुआ और ए डैश बाहर का होगा, ये ए डैश हुआ बाहर वाला जितना। अब दोनों का यूनियन करेंगे तो ये सारा आ जाएगा, ए भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाता है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब सेट के लास्ट टाइप के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। आप उम्मीद करते हैं सबको सारा समझ में आ गया होगा। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट और ये वेरीफाई, ये सारा फार्मूलाज है। अब एक फार्मूलाज और है, ये लास्ट है, सेट थ्योरी का लास्ट टाइप का फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला को जानेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए पहले फार्मूला को समझते हैं। ये फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत ही वीवीआई फार्मूला है। इसी से हम लोग एक फार्मूला और निकाल सकते हैं। ये माइनस को एन ए इंटरसेक्शन बी, इस माइनस वाले को इधर उठा के लाएंगे तो एक फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। इस फार्मूले से अगले एक्सरसाइज 1.7
1.6 में इसी से सारा सॉल्व होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं, इस पर किस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहेगा। जैसे किसी दे देगा नंबर ऑफ ए, मतलब ये ए एक सेट है, बी भी एक सेट होगा। ठीक है, तो किस सवाल में दे देगा कि ए एक ऐसा सेट है जो अंग्रेजी बोलता है, बी एक ऐसा सेट है जो हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, हिंदी बोलता है। ठीक है, तो इसमें दे दिया रहेगा कि इतना लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। ठीक है, तो कितने लोग सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। इसी तरह आधारित सवाल आता है, और उसको अभी अगले टाइप में इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये दोनों फार्मूलाज को याद रखना। आइए उसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अभी जो फार्मूला पढ़े उस पर आधारित प्रश्न दिया है, उसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का, कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, पहला सवाल दिया हुआ इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट, एक्स और वाई दो सेट दिया हुआ है, सच डैट नंबर ऑफ एक्स, मतलब एक्स के पास एलिमेंट की संख्या 17 है, एंड वाई इक्वल इज 23, मतलब नंबर ऑफ वाई सेट के पास एलिमेंट की संख्या 23 है, एंड एक्स यूनियन वाई के पास नंबर की संख्या 38 है। तब बोल रहा है फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी फार्मूला हम लोग पढ़े, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का फार्मूला पढ़े, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। ये फार्मूला है और हमारे पास सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ। ये फार्मूला, इसको याद रखेंगे, इसी पे सारा सॉल्व होगा एक्सरसाइज 1.6 का। यहाँ हमारे पास जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखते हैं। एक्स के पास एलिमेंट की संख्या 17 है, वाई के पास एलिमेंट की संख्या 23 है, और एक्स यूनियन वाई के पास एलिमेंट की संख्या 38 है। तो हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई के पास। तो जो जो सवाल दिया इंटरसेक्शन का, वो फार्मूला लिखने के बाद जो जो दिया हुआ है वो बैठाएंगे इस पर। ये 17 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट वाई का 23 है, और ये 38 है। इसको जोड़ेंगे, हो जाएगा 40 माइनस 38, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। एक्स इंटरसेक्शन वाई जो निकला वो 2 एलिमेंट आएगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 2। ये आंसर आ गया आपका। इसी तरह हम अगले प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट, यदि एक्स और वाई कोई दो सेट है, सच डैट एक्स यूनियन वाई जो है 18 दिया है, 18 एलिमेंट है उसके पास। ठीक है, एक्स हैज़ 8 एलिमेंट, ठीक, एंड वाई हैज़ 15 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। ठीक है, ये प्रश्न जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, दूसरा का सॉल्व यहाँ करते हैं। ठीक है, एक्स यूनियन वाई हमारे पास दिया हुआ 18। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ दिया है, एक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट है 8 और वाई का एलिमेंट है 15। तब यहाँ हमें पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट, किसके पास, एक्स इंटर वाई के पास, ये ज्ञात करना। यही फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूला को देखेंगे तो यहाँ एन एक्स है प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। इस पर जो जो दिया उसको बैठाएंगे, ये आ जाएगा 8 आएगा, ये 15 और माइनस 18, ये आ जाएगा कितना 23 और माइनस 18, इसका आ जाएगा आंसर 5। नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना निकला 5, ये आंसर है। इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग सरल कर सकते हैं। इस फार्मूला को याद रखेंगे, इससे एक फार्मूला और निकलेगा। यूनियन का भी पूछा जाए तो यूनियन का भी निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग प्रश्नों को निकाल सकते हैं। ये सेट का लास्ट टाइप का क्वेश्चन था। आप सभी से आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें कि अगले कौन से टॉपिक पर क्लास स्टार्ट किया जाए। धन्यवाद।